प्यारे बच्चों नमस्कार। हम 12th क्लास में पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो हमारा पहला चैप्टर था सी क्यूब का दौर, वो हमने पिछली वीडियो में उसके बारे में कुछ बताया था। और आज हम है उसी चैप्टर का एक टॉपिक है क्यूबा मिसाइल संकट, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। क्यूबा मिसाइल संकट है वो अक्सर बोर्ड में कई बार आया हुआ प्रश्न है और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है ये। तो मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक जरूर पसंद आएगा, अच्छी तरह समझ में आएगा। तो आप इस टॉपिक को बड़े अच्छी तरह से समझें। क्यूबा मिसाइल संकट, जैसे इसके नाम से पता लग रहा है, क्यूबा मिसाइल संकट यानी कि ये संकट आया था। क्यूबा के अंदर मिसाइल तैनात की गई थी, उसका एक संकट आया था। ये क्यूबा मिसाइल संकट है, ये 1962 में हुआ। ये घटना कब हुई थी? 1962 में हुई थी, 1962 में। सी क्यूब के दौर की घटना है ये, क्योंकि सी क्यूब जो है 1945 से 1991 तक चला था। तो 1962 उसके बीच, उसके दरमियान ये घटना आती है। और ये जो है वो अमेरिका और सोवियत संघ, क्योंकि सी क्यूब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुआ था। तो उस दौरान जो ये घटना घटित हुई थी, उस घटना को हम क्यूबा मिसाइल संकट कहते हैं। क्यूबा का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि घटना क्यूबा में हुई थी और क्यूबा के ऊपर केंद्रित है, इसलिए इसको क्यूबा मिसाइल संकट कहा जाता है। अमेरिका, सोवियत संघ। अमेरिका है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आता है और अमेरिका का जो पड़ोसी है वो क्यूबा, एक छोटा सा द्वीपीय देश है। क्यूबा एक छोटा सा द्वीपीय देश है, वो अमेरिका का पड़ोसी देश है। दोनों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आते हैं। इधर हम बात करते हैं सोवियत संघ की, तो सोवियत संघ जो है वो यूरोप और एशिया महाद्वीप में पड़ता है। तो इसका क्षेत्र को यूरेशिया भी कहा जाता है। सोवियत संघ की जो विचारधारा है वो साम्यवादी विचारधारा है। अमेरिका की जो विचारधारा है वो पूंजीवादी विचारधारा है। और क्योंकि सी क्यूब का दौर था, तो दोनों देश हैं वो आपस में अपनी विचारधाराओं के आधार पर, अपने सैनिक गठबंधनों के आधार पर जोड़ तोड़ में लगे हुए थे। हम किस तरह से अपनी शक्ति को बढ़ावा दें, किस तरह से हमें जो विश्व महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर हो। तो उसी दौरान जो ये क्यूबा मिसाइल संकट जो घटना हुई थी, उसका जो मेन बिंदु, उस पर आप ध्यान देना। क्यूबा है वो अमेरिका का पड़ोसी है, द्वीपीय देश है, अमेरिका का पड़ोसी है। अमेरिका में पूंजीवादी व्यवस्था है, लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना है कि क्यूबा पड़ोसी तो अमेरिका का है, लेकिन मित्र है वो सोवियत संघ का है। मित्र किसका है? वो सोवियत संघ का है। और सोवियत संघ में जब साम्यवादी विचारधारा है, तो जाहिर सी बात है कि क्यूबा में भी साम्यवादी विचारधारा होगी, क्योंकि वो दोनों मित्र है, तो उनकी विचारधारा जब मिली तभी तो वो मित्र बने। दूसरी बात क्या है कि सोवियत संघ जो है ना, वो क्यूबा को हर तरह से मदद करता है, चाहे वो कूटनीतिक रूप से हो, मदद करता है, राजनीतिक कूटनीतिक रूप से हर तरह से उसको मदद करता है। उसको वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाता है, जब भी आवश्यकता पड़ती है वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाता है। और ये तो आपको पता भी है कि सी क्यूब के दौरान काफ़ी फाइनेंशियली हेल्प है जो दोनों देशों ने, अमेरिका सोवियत संघ ने अन्य छोटे देशों को उपलब्ध करवाई थी। तो इस हिसाब से कूटनीतिक और वित्तीय सहायता है वो समय समय पर क्यूबा को उपलब्ध करवाता है सोवियत संघ। सोवियत संघ का ये भी विचार था, क्योंकि वो अमेरिका पर अपना नियंत्रण जमाना चाहता था। अमेरिका के जो आसपास के क्षेत्र थे उन पर अपना नियंत्रण जमाना चाहता था। उसमें साम्यवादी विचारधारा को फैलाना चाहता था ताकि अमेरिका की गतिविधियों पर वो नजर रख सके। इसीलिए सोवियत संघ है वो क्यूबा में अपना एक सैनिक अड्डा खोलना चाहता था, यानी क्यूबा को वो एक सैनिक अड्डा बनाना चाहता था, जिसके आधार पर वो अमेरिका और उसके आसपास के क्षेत्र पर जो है पूरा नियंत्रण रख सके, समय समय पर जायजा ले सके, भाई वो किस प्रकार से कार्य कर रहा है, उसकी आगे की रणनीति क्या है, उसके बारे में वो सारी जानकारी ले सके। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वो मिसाइल संकट 1962 में हुआ था। सोवियत संघ जो है उसने इस दौरान क्यूबा में अपनी मिसाइलें तैनात कर दी, क्योंकि सी क्यूब का जो मेन बिंदु वो ये भाई डराना, धमकाना, भय की स्थिति उत्पन्न करना। तो सोवियत संघ ने क्या किया, अपनी मिसाइलें हैं वो क्यूबा में तैनात की। उस समय आपको ध्यान रखना है कि सोवियत संघ का जो राष्ट्रपति है वो निकिता क्रुश्चेव था। सोवियत संघ का राष्ट्रपति कौन था? निकिता क्रुश्चेव। उसको बड़ी सूझबूझ से ये चीज़ें सोची कि जो मिसाइलें हैं वो मैं क्यूबा में तैनात कर देता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि दोनों देशों के बीच में आपको पता अटलांटिक महासागर पड़ता है, जहाज़ों के द्वारा मिसाइलें हैं वो क्यूबा में भेजी गई और इन मिसाइलों को जो है अमेरिका की तरफ मुंह करके तैनात कर दिया गया। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य यही था, एक तो अपना वहाँ सैनिक अड्डा बनाना। सोवियत संघ का जो मुख्य उद्देश्य था वहाँ पर क्यूबा को एक सैनिक अड्डे के रूप में विकसित करना,
और अमेरिका को डर और भयभीत करना, जिससे कि वो अमेरिका की गतिविधियों पर नजर रख सके। क्यूबा है वो अमेरिका का पड़ोसी है, यहाँ आपको बहुत अधिक ध्यान देना है। क्यूबा है वो अमेरिका का पड़ोसी है, लेकिन वो अमेरिका का मित्र नहीं है। उसकी विचारधारा पूंजीवादी है, लेकिन उसने पूंजीवादी विचारधारा को अपना नहीं रखा है। क्यूबा जो है वो मित्र किसका है? सोवियत संघ का, और इसीलिए उसने साम्यवादी व्यवस्था को अपना रखा था। दूसरी बात है कि सोवियत संघ है वो समय समय पर इसको पूर्ण रूप से हेल्प भी करता था। जब हेल्प कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो हर तरह से इनकी मदद करने के लिए तैयार रहेगा। तो सोवियत संघ ने मिसाइलें क्यूबा में तैनात कर दी, ठीक है। अमेरिका को 3 हफ्ते बाद इस बात का पता लगा, 3 हफ्ते बाद अमेरिका को इस बात का पता लगा कि सोवियत संघ ने है वो जहाज़ों के माध्यम से समुद्री क्षेत्र से होते हुए क्यूबा में मिसाइलें तैनात कर दी। अब यहाँ पर जो छोटे मिसाइल बनते हैं उसकी भी आप ध्यान देना, हम उसके ऊपर आगे चर्चा करेंगे। जब मिसाइलें वहाँ तैनात कर दी गई क्यूबा को 3 हफ्ते बाद, अमेरिका को 3 हफ्ते बाद जब इस बात की जानकारी मिली, तो अमेरिका ने क्या किया, क्यूबा को तो क्या कहना वो, क्योंकि क्यूबा तो एक छोटा सा द्वीपीय देश है, उन्होंने डायरेक्टली किसको कहा? सोवियत संघ को उन्होंने कहा कि आपने जो मिसाइलें तैनात की हमारे डराने और धमकाने के लिए, आप इन्हें अति शीघ्र यहाँ से हटा लीजिए। अगर आप इनको यहाँ से नहीं हटाते हैं, हम आपको समय दे रहे हैं, आप इनको यहाँ हटा लीजिए। अगर आप इनको यहाँ से नहीं हटाते हैं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाए। और आपको पता है कि शीत युद्ध है वो, अगर उसकी वास्तविक परिणति अगर युद्ध में बदल जाती है तो वो तीसरा विश्व युद्ध कराएगा। बोर्ड में अक्सर ये प्रश्न बनता है कि क्यूबा मिसाइल संकट वो तीसरे विश्व युद्ध का निमंत्रण था या शीत युद्ध का चरम बिंदु भी था। वो चरम बिंदु इसीलिए कहलाता है क्योंकि ऐसी स्थिति आ गई थी तो तीसरा विश्व युद्ध हो सकता था। क्योंकि अमेरिका भी किसी भी दृष्टि से कमजोर नहीं है, शक्तिशाली, राजनीतिक, आर्थिक, हर तरह से शक्तिशाली है। अमेरिका ने सोवियत संघ को चेतावनी दी कि आप अति शीघ्र क्यूबा में आपने मिसाइलें तैनात की, उन्हें हटा लीजिए। अगर आप नहीं हटाते हैं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाए, मैं किसी भी दृष्टि से पीछे नहीं हटूंगा। ये जो क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था, उस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो जॉन एफ कैनेडी थे। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी थे। सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति थे वो निकिता क्रुश्चेव थे। और जो मिसाइलें क्यूबा में तैनात की गई थी तो उस समय जो क्यूबा के शासक थे, जो राष्ट्रपति भी कहते हैं, क्यूबा के जो राष्ट्रपति थे वो फिडेल कास्ट्रो थे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों का। इसमें कई बार राजधानी पूछ ली जाती है, जैसे यूएसए, उसकी फुल फॉर्म संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, उसकी राजधानी है वाशिंगटन, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। सोवियत संघ का जो नेतृत्व वो रूस कर ही रहा था। क्यूबा की राजधानी पे प्रश्न बनता है, तो क्यूबा की राजधानी आपको ध्यान रखना हवाना। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आते हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, और ये सोवियत संघ है वो यूरोप और एशिया महाद्वीप में। इस प्रकार से निकिता क्रुश्चेव जो उसने बड़ी सूझबूझ से काम लिया। उसको पता था कि अगर मैं अपनी मिसाइलें नहीं हटाऊंगा तो युद्ध के लिए तैयार होना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। और अगर युद्ध होता है तो तीसरा विश्व युद्ध होता है तो आप जानते हैं कि उसमें बहुत बड़ी जन धन की हानि होगी। हो सकता है दुनिया खत्म भी हो जाए, क्योंकि कई सैनिक गुटबंदियां बनी हुई थी, नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट, बहुत सारी सैनिक गुटबंदियां ऐसी बनी हुई थी। ऐसी स्थिति में निकिता क्रुश्चेव ने बड़ी सूझबूझ से काम लिया और क्यूबा से अपनी मिसाइलें वापस मंगवा ली। इसीलिए इसको संकट कहा जाता है, ध्यान रखना। अगर वो मिसाइलें वापस नहीं करते युद्ध होता, और युद्ध होता तो वो युद्ध कौन सा कहलाता? तीसरा विश्व युद्ध कहलाता। और हो सकता था कि उस तीसरे विश्व युद्ध के साथ ही शीत युद्ध का अंत भी हो जाता। लेकिन ऐसी स्थिति आई, ऐसी एक विकट स्थिति आ गई थी, लेकिन उसे निकिता क्रुश्चेव जो सोवियत संघ के उस समय राष्ट्रपति थे, उन्होंने बड़ी सूझबूझ से कार्य करते हुए उस संकट को टाल दिया। क्योंकि उन्हें आगामी परिणाम पता था कि अगर युद्ध होगा तो उसमें दोनों देशों का नुकसान है। और युद्ध से आपको पता है कि किसी चीज़ का वो अंतिम समाधान होता है, लेकिन उसमें सिर्फ विनाश छुपा होता है, मानव जाति का नुकसान ही होता है। तो उन्होंने उसको वापस अपने देश में मिसाइलों को बुला लिया। बच्चे क्या है कि सीबीएसई बोर्ड में अक्सर ही गलती कर देते हैं। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि क्यूबा पड़ोसी
अमेरिका का है, लेकिन मित्र किसका है? सोवियत संघ का है। ठीक है, तो इस वजह से जब इससे मित्रता है तो साम्यवादी विचारधारा को अपनाना स्वाभाविक ही है। ठीक है, इस प्रकार से ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में जो ये संकट आया था, उस संकट को बड़ी सूझबूझ से सोवियत संघ के राष्ट्रपति निकिता क्रुश्चेव ने टाल दिया, अन्यथा तीसरा विश्व युद्ध होता और हो सकता था उस दौरान शीत युद्ध, क्योंकि चरम बिंदु पहुंच गया था, शीत युद्ध तो समाप्त होता, लेकिन पूरी मानव जाति को, दुनिया को बहुत बड़ा नुकसान होता। तो एक बहुत बड़ी घटना से बचा लिया गया। इनमें दोनों देशों ने बहुत अधिक सूझबूझ दिखाई और ये घटना ऐसी थी, इसके आधार पर इस संकट को टाल दिया गया। तो मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों, आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसकी छोटे क्वेश्चन उस पर आप थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखना। क्यूबा मिसाइल संकट किस सन में हुआ था? क्यूबा मिसाइल संकट का जो संदर्भ हम बात करते हैं, क्यूबा की राजधानी क्या है, क्यूबा का शासक उस समय कौन था, जो राष्ट्रपति कौन था, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे उस समय, सोवियत संघ के राष्ट्रपति उस समय कौन थे, उनकी राजधानी के बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और आखिर वो क्या कारण थे जिसकी वजह से सोवियत संघ क्यूबा की हर तरह से मदद करता था। कोई ना कोई स्वार्थ रहा है तभी तो उसकी मदद कर रहा है। ये जो घटना है वो सारी आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न थोड़े घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं। तो क्यूबा मिसाइल संकट है वो तीसरे विश्व युद्ध का निमंत्रण था या शीत युद्ध का चरम बिंदु था, घटना हो सकती थी, तीसरा विश्व युद्ध हो सकता था, लेकिन हुई नहीं। तो कारण आपको पता नहीं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच। हम नेक्स्ट वीडियो के लिए अगली बार आपसे मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।